नमस्कार। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि जब अनाहत चक्र जागृत होता है तो क्या होता है। क्योंकि कुछ साधक सवाल पूछते हैं कि उन्होंने कहीं पढ़ा है या कुछ वीडियो देखे हैं जिनमें बताया गया है कि अनाहत चक्र जागृत होने पर साधक को कुछ देवियां आदि भयानक रूप में दिखाई देने लगती हैं, जैसे किसी का सर कटा हो या किसी के चेहरे पर आंख या नाक न हो, जिनसे साधक मानसिक संतुलन खो सकते हैं। कृपया आप एक बात समझिए कि आप किसी भी विधि से ध्यान करें, आपको ध्यान से वही प्राप्त होगा जो आपके मन की अवस्था होगी। जैसे अगर कोई श्री कृष्ण जी को अपना इष्ट मानता है और उन्हीं के प्रेम व भक्ति में ध्यान साधना करता है, तो क्या आपने कभी सुना कि ऐसे किसी साधक को कभी जीसस क्राइस्ट ईसा मसीह के दर्शन हुए हों? तो जो भी आपको ध्यान की अवस्था में दिखाई देता है वो आपके अवचेतन मन की परछाई या प्रतिबिंब ही होता है। हालांकि आप किसी भी विधि से ध्यान करें, आपको ऐसे शारीरिक अनुभव जरूर होते हैं जिनसे साधक को लगता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास है, जबकि ये सभी शारीरिक अनुभव चेतना शक्ति के सिमटाव के कारण होते हैं। जब चेतना शक्ति ऊपर की ओर सिमटने लगती है तो साधक का नीचे का शरीर चेतना से खाली होता चला जाता है। उसी दौरान कभी आपको आपकी बाजू और पूरा शरीर भी बहुत भारी महसूस होता है। कभी ऐसा महसूस होता है जैसे पूरा शरीर जकड़ गया हो। कभी आपको लगता है कि आपका शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है या हवा में झूलने या आगे पीछे गिरने जैसा महसूस होता है। इस अवस्था में भी कुछ साधक कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें ध्यान में बैठे हुए पीछे से धक्का देता है। कोई शक्ति है जो उन्हें ध्यान से उठाना चाहती है। कृपया आप समझिए, ये सब शारीरिक अनुभव शरीर के खाली होने की क्रिया है, जो शुरुआत में थोड़ी अजीब और डरावनी सी महसूस होती है, लेकिन इनसे आपको कोई नुकसान नहीं होता, तो आपको इनसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और जहां तक अनाहत चक्र जागृत होने की बात है, तो जब साधक अनहद नाद की शुरुआती आवाजों पर ध्यान करता है जो तेज सुनाई देती हैं, जैसे सन्नाटे जैसी, झिंगुर जैसी या छोटी चिड़ियों के चहकने जैसी आवाज, इन आवाजों पर ध्यान करने से साधक को इनके साथ दो सूक्ष्म आवाजें भी सुनाई देने लगती हैं, जैसे भंवरे या मधुमक्खी की गूंज जैसी आवाज, और दूसरी आवाज जैसे कहीं कोई दूर बहुत सुरीला संगीत बज रहा हो। जब साधक इन दोनों सूक्ष्म आवाजों पर ध्यान शुरू करता है तो आपको शारीरिक तौर पर ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी में बिल्कुल बीच में हल्का सा दर्द महसूस हो रहा हो और कोई एनर्जी बड़ी स्पीड से नाभि से उठकर आपके दिल के पास से गुजरती हुई आपके राइट कान के पीछे से आपके सर के ऊपरी हिस्से तक जाती है और अचानक से आपको दोनों कानों के बीच में एक प्रेशर महसूस होता है और कभी कभी बहुत तेज आवाज सुनाई पड़ती है। इतनी तेज आवाज जितनी आपने अपने जीवन में कभी न सुनी हो, जैसे अचानक से आपके दोनों कानों के बीच में कोई बम फट गया हो। और इस अवस्था में साधकों को छाती और हृदय के आसपास दबाव सा भी महसूस होता है। लेकिन आप इस अवस्था में भी बिल्कुल न घबराएं। आप अपने ध्यान को थर्ड आई पॉइंट आज्ञा चक्र पर ही रखें। आप जितना ध्यान को छाती और हृदय या रीढ़ की हड्डी के उस पिन पॉइंट पर रखेंगे, उतना ही आपको ज्यादा दर्द या दबाव महसूस होगा, जबकि ये सिर्फ कुछ दिनों की ही अवस्था होती है। अगर आपको हर रोज भी महसूस हो तो भी आप इस ओर ध्यान न दें। किसी दिन आप अचानक पाएंगे कि आपको बीच बीच में उन दो सूक्ष्म आवाजों के साथ घंटे, वीणा, तबले, नगाड़े की आवाज भी कुछ पलों के लिए सुनाई देने लगी है। लेकिन जब तक आप समझ पाते हैं कि आपको अलग सी कोई रूहानी आवाज सुनाई देने लगी है, तब तक वो आवाज बंद हो चुकी होती है। लेकिन लगातार अभ्यास से आपको वो दिव्य अनहदनाद शब्द धुन ध्यान के पूरे समय सुनाई देने लगती है। कुछ साधकों पर तो परमात्मा की कृपा ही बरस पड़ती है। हालांकि ऐसे मेरे कॉन्टेक्ट में 4 या 5 साधक ही आए हैं जिनको एक दिन ध्यान में बैठे हुए अनहद नाद की सभी धुन एक एक करके सुनाई देने लगी। यहां तक कि जब वो ध्यान से उठ भी गए तो भी उनको सर में तेज घंटे
नगाड़े और बांसुरी की धुन सुनाई दे रही थी। ऐसे में साधक घबरा जाते हैं, जबकि आपके जीवन का ये वो मौका होता है जब आपके जन्मों जन्मांतरों की अध्यात्म की खोज पूरी हो सकती है। आपके आध्यात्मिक जीवन में क्रांति घटित हो सकती है। आप ऐसी अवस्था में घबराएं नहीं। मन की शांति व तसल्ली के लिए चाहें तो एक बार डॉक्टर से पूरा चेकअप करा लें, ताकि आपके मन को तसल्ली मिल जाए और उसके बाद सब काम धंधा नौकरी घर बाहर की चिंता छोड़कर सबसे छुट्टी लेकर जितना हो सके ध्यान के आसन में बैठकर उसी अवस्था में बने रहने की कोशिश करें। इसी अवस्था में आपको वो परम पद प्राप्त हो सकता है जिसे संतों महात्माओं ने जीवित मरने की अवस्था में उस प्रीतम प्यारे को पाने की अवस्था कहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि अनहद नाद ध्यान उन साधकों को करना चाहिए जिनकी अनहद नाद में अटूट आस्था व विश्वास हो। कृपया आप एक बात को समझिए कि अनहद नाद इस सृष्टि की निर्माणकारी शक्ति है। अनहद नाद से ही पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है, जिसे आप ओम, ओंकार, अनहद नाद, ब्रह्मनाद, अनहद शब्द धुन के नाम से पढ़ते या सुनते हैं। और ये मेरा अनुभव है कि जब आप ध्यान आसन में अनहद नाद के संपर्क में होते हैं तो कोई भूत प्रेत या नेगेटिव पावर आपके पास भी नहीं फटक सकती। फिर भी अगर कोई ऐसा चेहरा आपको दिखाई दे जाए तो आप उसे ध्यान की अवस्था में ही नमस्कार करें और कहें कि आप सिर्फ उस कुल मालिक परमपिता परमात्मा को याद करने के लिए ध्यान कर रहे हैं। ईश्वर अनुभूति के अलावा आपका ध्यान करने का और कोई लक्ष्य नहीं है। ऐसा करने से कोई ऐसा भयानक चेहरा आपको दोबारा दिखाई नहीं देगा। अगर आप सच्चे मन से ध्यान कर रहे हैं तो आपको कोई भी नेगेटिव पावर परेशान नहीं कर सकती। ये सब घटनाएं उन लोगों के साथ होती हैं जो तांत्रिक विद्या और शक्तियों की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर ध्यान करें। आप उस कुल मालिक की याद में ध्यान में बैठे हैं। आपका कोई बाल जितना भी नुकसान नहीं कर सकता। तो आपको अनहद नाद ध्यान करते हुए बिल्कुल भी घबराने व डरने की जरूरत नहीं है। तो आशा करता हूं कि आज के वीडियो से आपको कुछ मदद मिलेगी। फिर भी आपके कुछ सवाल हो तो आपके कमेंट्स और ईमेल का स्वागत है। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।